नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम मंगल के राशि परिवर्तन के विशेष कार्यक्रम में। जी हां दर्शकों, मंगल जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके पराक्रम, उसकी साहस, उसकी ऊर्जा, उसकी स्फूर्ति और उसके क्रोध को नियंत्रण करता है। मंगल जो है ये 6 सितंबर को प्रातः 3:58 से लेकर के 22 अक्टूबर को प्रातः 2:25 तक जो है ये अपनी मित्रगत राशि सिंह को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, कन्या राशि इनकी शत्रुगत राशि होती है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई में मंगल का कन्या राशि में प्रवेश मेष लग्न से मीन लग्न वाले लोगों के लिए शुभ और लाभकारी है, और है तो किस प्रकार से है। इसके अलावा किस किस क्षेत्र वालों को मंगल का कन्या राशि में प्रवेश होने से लाभ मिलेंगे और तरक्की के रास्ते खुलेंगे, यह संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज को समझना है। मंगल जो होता है ना, यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी निडरता, उसके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, उसके पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। मंगल जो है यह अग्नि तात्विक ग्रह के अंतर्गत आता है और ये प्रवेश कर रहे हैं कन्या राशि में। कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। तो मंगल और बुध में क्या फर्क है, ये आपको तथ्य को समझना पड़ेगा। मंगल जो है, मैंने बताया कि हम लोगों के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो सामने वाले को दिखते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, इन सभी चीजों को बढ़ाते हैं और क्रोध के भी कारक हैं। यानी हम लोगों के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भी है वो भी मंगल ही है। अगर हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा कोई नकारात्मक संकेतक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा क्रोध होता है, जैसे मान लीजिए कि कह सकता हूं मन में गलत प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, किसी की हत्या करने के मामले मन में आते हैं या किसी भी प्रकार के, और साथ में जो है हम लोग के मस्तिष्क में जो टेक्निकल चीजें भी जो रिएक्शन के तौर पर बाहर निकलता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो है टेक्निकल फील्ड में सक्सेस होता है, ये मंगल होता है। तो बुध फिर क्या है? बुध एक्चुअल में जन्म पत्रिका में जो होता है कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो छठे भाव के मालिक होते हैं। यानी बुध जो है ना, किसी भी चीज को परफेक्ट कराने का एक ग्रह है। डेडिकेशन को बहुत मजबूत अगर कोई करता है तो बुध करता है। आपके मन के कैलकुलेशन को सबसे परफेक्ट बनाता है तो बुध बनाता है। आपके अंदर आपका प्यार, आपका क्रोध, यानी इमोशन की बात कर रहा हूं, आपकी फीलिंग या फिर आपके मन के विचार आप सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह बुध कराता है। तो जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो बुध की स्थिति को तो देखनी अत्यंत आवश्यक है। और गोचर में जो है बुध अभी मित्रगत राशि में ही चलेगा, क्योंकि 22 अक्टूबर तक रहेंगे मंगल जो है कन्या राशि में। तो इस दरमियान बुध जो है ये कन्या राशि, तुला राशि में रहेंगे, यानी दोनों मित्रगत स्थितियों में रहने वाला है। अर्थात ये स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि ये मंगल जो है ना, बुध की राशि में भी शुभ फल ही देने वाले रहेंगे। इसके और एक महत्वपूर्ण तथ्य को मैं समझाता हूं। जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो 22 सितंबर तक ये बुध के साथ रहेंगे। निश्चित तौर पे ये 22 सितंबर तक बुध के साथ रहेंगे। तो इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। तो 22 सितंबर तक थोड़े से दिक्कत आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 17 सितंबर से कन्या राशि में ही सूर्य आ जाएंगे, और कन्या राशि में जब सूर्य आ जाएंगे तो मंगल और सूर्य का मित्रवत संबंध है। 14 सितंबर से मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की जो है दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी। तो ये कहीं न तो कहीं कन्या राशि में मंगल का प्रवेश करना अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। इसके साथ में जो व्यक्ति भी टेक्निकल फील्ड में है, क्योंकि इंजीनियरिंग के सीधे कारक मंगल होते हैं, जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में है, जो गैजेट्स अफसर हैं यानी प्रशासनिक क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, सुपरवाइजर, प्रबंधक, रिसर्चर, टीचिंग के लाइन में, इसके अलावा जो है संपत्ति खरीद बिक्री, प्रॉपर्टी बनाना यानी ठेकेदारी, कोयला से रिलेटेड काम, इसके अलावा जो है जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े फ्रेंचाइजी को चलाने वाले होते हैं, ये सभी मंगल ही कराते हैं। क्योंकि मंगल जब अच्छा ना हो तो आप कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिसमें पराक्रम के साथ टेक्निकल माइंड की आवश्यकता होती है। यानी जब मंगल निश्चित तौर पे कन्या राशि में जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध की स्थिति बहुत अच्छी है गोचर में, तो ये शुभ फल ही देने वाले रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़े से वाणी में नियंत्रण करने की अत्यंत आवश्यकता सभी लग्न और राशि वालों को रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा।
सबसे पहले देखिए मेष लग्न और राशि वाले, जब कन्या राशि में जब कन्या राशि में मंगल प्रवेश करेंगे तो मंगल सर्वप्रथम आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह देखिए, षष्ठ स्थान का मंगल जो होता है यह कारक तत्व तो शुभ प्रभाव देने वाला होता है, अर्थात आपको रोग और शत्रु से बचाएगा, कर्ज की मुक्ति कराएगा। मंगल कर्ज के मालिक होते हैं, मेंटल पीस देगा क्योंकि अपनी राशि को यह 8वीं दृष्टि से देखेगा, लोगों के मध्य में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो है केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से मतभेद, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद, हेल्थ इशू को यह दूर करने वाला रहेगा। इसके अलावा द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति करवाएगा और भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण जो है प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। आपके शत्रु स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में लव रिलेशन में परेशानियां जो हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा जो है छठे स्थान से पिता के सुखों की स्थिति को जाननी अत्यंत आवश्यक होती है। तो पिता के क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से खर्च पे नियंत्रण करना पड़ेगा क्योंकि द्वादश स्थान पे मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, तो प्रत्येक मंगलवार के दिन जो है आपको 22 अक्टूबर तक जो है हर मंगलवार को हनुमान जी को जो है आप लड्डू चढ़ा दीजिए। देखिए कितना लाभ मिलता है। वृषभ लग्न व राशि वाले, जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के ये पंचम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। कारक तत्व भाव है, ये शुभ स्थान है, ये त्रिकोण स्थान होता है ये। और मंगल जो है आपकी कुंडली में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देना चालू कर देगा। प्रेम से विवाह के योगों में यह लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करने लगेगा। दांपत्य जीवन में जो कलह उत्पन्न हो रहा था, सातवें घर के अधिपति जब केंद्र में जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, तो दांपत्य जीवन के कलह आपके जीवन में दूर हो जाएंगे। संतान जो आपके खिलाफ हो रखे थे वह ठीक हो जाएंगे। आपको किस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने हैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वह कर पाइएगा। जिनको कई सालों से संतान सुखों की प्राप्ति नहीं थी, संतान सुखों में वृद्धि के योग बनेंगे। द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्रा के 100% योग बनेंगे। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होने वाली रहेगी। और अष्टम स्थान पर दृष्टि मित्रगत राशि धनु पे पड़ने के कारण जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा से आपको पूर्ण रूपेण बचाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा, किसी प्रकार के प्रशासनिक पद या किसी भी पदों में लाभ के साथ में बहुत पुराने जॉब जो छूटे हुए थे वह जॉब दोबारा लगने की संभावनाएं विशेषकर वृद्धि हो जाएंगे, या पेंडिंग जॉब जो है दोबारा लग जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं मंगल आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन जो हनुमान जी को गुड़ का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। अगर प्रत्येक दिन भी लगाते हैं तो भी आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला ही रहेगा। वृषभ लग्न व राशि वाले, मिथुन लग्न व राशि वाले, जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे मंगल जो है सर्वप्रथम क्या करेगा कि आपको संपत्ति का लाभ देना चालू कर देगा। आप किसी प्रकार के किसी ठीके वगैरह में है तो आपको ठीका वगैरह मिलना चालू हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, घरेलू झगड़े आपके ठीक हो जाएंगे, आत्मविश्वास आपके अंदर निहित होना चालू हो जाएगा। षष्ठ स्थान के अधिपति होने के कारण यह केस मुकदमा और कर्ज से आपको मुक्ति के रास्तों की ओर लेकर के जाएगा। आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लॉटरी सट्टा में बड़ा लाभ नहीं मिल पा रहा था, उस और आपको लेके जाना चालू कर देगा। इन दिनों अस्वस्थता जो देखने को मिल रही थी, छोटे भाई बहनों से थोड़े किसी कारण से हल्के फुल्के कलेश की भावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। और आपने किसी को पैसे दे रखे थे तो वह पैसे भी रिटर्न हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है अपने आय स्थान को 8वीं दृष्टि से देख रहा है, जो विदेश यात्रा की ओर ले जाने के लिए आपको सफलता के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में परफेक्शनिस्ट की ओर लेकर के चला जाएगा। इसके अलावा जो है बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण नए नौकरी और जॉब के आपके जीवन में अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने चालू हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण आपके सीनियर अधिकारी और पिता से जो तालमेल खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। प्रमोशन होने का चांसेस 100% बनेगा। इसके अलावा जो है सप्तम स्थान पे इसकी दृष्टि है। देखिए सातवें घर का मंगल, सातवें स्थान पे मंगल की दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं होती है, अतः यह व्यापार पार्टनरशिपिंग के लिए तो लाभकारी रहेगा, लेकिन जीवन साथी से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं या अस्वस्थता आ सकता है। तो आपको अपने जीवन साथी से तालमेल को ठीक रखना है और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पे भी विशेष फोकस करके रखना है। हालांकि मंगल इतना भी लाभकारी
इतना भी नुकसानदायी नहीं रहेगा, बल्कि लाभकारी ही सिद्ध होने वाला रहेगा। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जो है आप 11, 21 या 44 बार जाप करिए और ज्यादा लाभ की संभावनाएं मिलेंगी। कर्क लग्न व राशि वाले, जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल आपकी कुंडली के पराक्रम हाउस में बैठ जाएंगे, तृतीय घर में। आपको एक जानकारी दे दूं कि तीसरे घर का मंगल कारक तत्व और शुभ प्रभाव देने वाला होता है, अतः मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा। रिश्तेदारों से, सरकार के किसी अफसर से, सभी लोगों से आपके तालमेल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपका आत्मविश्वास नहीं खोने वाला रहेगा और आपके छोटे भाई बहन हर मुसीबत में आपको सपोर्ट भी कर देंगे। बहुत पुरानी खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के रास्ते खुलेंगे और इसके अलावा जो है आपने किसी को पैसे दे रखा था, रिश्तेदारों वगैरह को, वह निकल जाएंगे। मंगल पंचम हाउस के अधिपति हैं तो संतान से वाद विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। केस मुकदमा, लॉटरी, सट्टा, सभी चीजों में आपके लाभ की संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाएंगी। 8वीं दृष्टि मंगल का कर्म क्षेत्र पे है, जिस कारण से जो है नए नौकरी या व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। कोई सीनियर अधिकारी आपको परेशान कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, आपके सफलता पे उसकी नजर थी और आपको वह चाह रहा था कि किसी तरह इसको परेशान कर दे, बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, वह ऑटोमेटिक जो है आपसे नहीं सक पाएगा और पता चला कि आप उससे ऊंचे पद की ओर बढ़ने चालू हो गए। मंगल आपकी कुंडली के भाग्य स्थान को देख रहा है, कारक तत्व प्रभाव है क्योंकि मीन राशि है, वहां पे प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। पिता से तालमेल और सीनियर अधिकारियों से तालमेल ही अच्छा नहीं करेगा, आप उसके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और षष्ठ स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण स्वास्थ्य और कर्ज से आपको सीधा सीधी ये बचाने वाला रहेगा और शत्रु तो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मतलब कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, यह मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ही सिद्ध करने वाला है। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, लाभकारी रहेगा। सिंह लग्न व राशि वाले, जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, अतः इस समय धन के रास्ते खुलेंगे क्योंकि सिंह लगन में मंगल जो होता है वो कारक तत्व प्रभाव देने वाला होता है क्योंकि भाग्येश होते हैं, अतः आपके धन के रास्तों को खोलेगा। थोड़े डिप्रेशन, तनाव और परेशानियां जो चल रही थी, विवाह के लिए कुछ ढंग के रिश्ते जो नहीं आ पा रहे थे, पारिवारिक तालमेल कुछ खराब हो रहे थे, लव रिलेशन में जो फ्रिक्शन हो रहा था, इन सभी चीजों को यह मंगल ठीक कर देगा। इसके अलावा आपकी वाणी में मधुरता आ जाएंगे। आप बिजनेस में जो लॉस हो रहा था, पार्टनरशिप में जो परेशानियां हो रही थी, इसके परफेक्ट और सॉलिड डिसीजन लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा या आप उसके कर्ज चुकते कर देंगे। माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद दूर हो जाएंगे, नए ठीके के योग बनेंगे। पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण उच्च शिक्षा, संतान सुख में वृद्धि और मेंटल पीस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है ससुराल पक्ष से तालमेल जो खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे थे वह ठीक हो जाएंगे और भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पदोन्नति, प्रमोशन के साथ विदेश जाने की संभावनाएं हो जाएंगी। धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे, पारिवारिक धार्मिक कृत्य होगा, यानी किसी का परिवार में विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था तो विवाह हो जाएगा। और इसके अलावा जो है पारिवारिक सुखों में वृद्धि के साथ में आप पैसे सेव कर पाएंगे। पैसे ना के बराबर है आपके पास, पैसे सेव कर लीजिएगा। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह लग्न और राशि वाले तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को लाल बादाम चढ़ाइए, रास्ते अच्छे खुलेंगे। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, इमोशनली अटैचमेंट नहीं होना है ज्यादा किसी से, याद रखिएगा। कन्या लग्न व राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। कन्या लग्न व राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब लग्न भाव में मंगल विराजमान हो जाएगा तो आपको ये जो है परफेक्शनिस्ट बनाएगा। जीवन में छोटे छोटे जो काम आपने छोड़ रखे थे उसको आप पूरा करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है बदनामी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आत्मविश्वास जो खो गया था ना वह पूरा वापस मिलने लगेगा। यानी बदनाम कुछ लोग कर रहे थे वह नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि तृतीय घर का मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी की समस्याएं सॉल्व होंगी, भाई बहनों से विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी।
इसके अलावा जो है आपके पैसे जो कहीं फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको किसी विशेष पद भी पॉलिटिक्स में मिल सकता है। मंगल का चौथा दृष्टि चौथे घर पे पड़ने के कारण जो है आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, क्योंकि मित्रगत राशि है धनु, तो आपके माता भी आपको सपोर्ट करेंगे, समाज में नेम फेम मिलेंगे, किसी विशेष चीजों में आपको सम्मान भी मिल सकता है। मंगल की सातवीं दृष्टि भी मीन राशि पे पड़ रही है और सातवें घर पे, तो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, तालमेल ठीक हो जाएगा पार्टनरों से, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, मेंटल पीस देखने को आपके जीवन में परफेक्ट मिलेगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होने लगेंगे। और अष्टम स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण विवाह से सुखों में वृद्धि के अलावा जो है विवाह के लिए उपयुक्त और बहुत ही बेहतर बेहतर रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। केस मुकदमा से आपको रक्षा मिलना चालू हो जाएगा और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के पूर्ण रूपेण रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं बस आपको मंगल कन्या राशि में प्रवेश के अनुसार दो तीन चीजों पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, थोड़े से क्रोध पे नियंत्रण रखना है और ज्यादा इमोशनल होकर के अपने प्रभाव को, अपने इफेक्ट को दूसरों के सामने कम नहीं करना है कन्या लगन व राशि वाले। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए कन्या लगन व राशि वाले प्रत्येक दिन जो है एक शुद्ध घी का दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाइए और उनके चरणों में लाल सिंदूर अवश्य चढ़ा दीजिएगा। तुला लग्न व राशि वाले, जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान रहेंगे। देखिए तुला लग्न और राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में केंद्र स्थान और धन स्थान के अधिपति होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र स्थान के अधिपति हैं तो वो अशुभ फलदायी हो गए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केंद्र और त्रिकोण का ग्रह कहीं भी बैठा हो वो ज्यादा नुकसानदायी फल नहीं देता है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान है तो द्वादश स्थान पे विराजमान होने के कारण तीन चीजों में आपको सावधानियां रखनी है। पहला, व्यर्थ के खर्च पे नियंत्रण रखना है। दूसरा, किसी भी केस मुकदमा में नहीं पड़ना है। तीसरा, किसी भी स्थितियों में जो है दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी की ओर मन में प्रवृत्ति भूल के भी मत लाइएगा। एक चीजों को ध्यान रखिए, बेहतर रहेगा और बड़े इन्वेस्ट करने से बचिएगा। देखिए, जब कोई ग्रह खराब हो तो उसका नुकसानदायी फल भी बताना चाहिए। जहां आप 10 करोड़ लगाने वाले थे 50 लगा के ट्राई कर सकते हैं ना कि हाँ कैसा मामला रहेगा। तो इन सभी चीजों का जो है ना परफेक्ट जानकारी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से ही मिलता है। और आप सभी को पता है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में आप मुझे खुद ही बोलेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इससे अच्छा सुन लीजिए। अब देखिए, मंगल जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला बात, ये कर्ज से मुक्ति कराएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मंगल कर्ज के कारक होते हैं और छठे स्थान पे इनकी दृष्टि भी पड़ेगी, सातवीं दृष्टि, तो ये कर्ज से मुक्ति कराएगा, शत्रु से रक्षा करने वाला रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में धन के मालिक है। कहीं कहीं जो आपके पैसे फंसे हुए हैं निकल जाएंगे। जहां पर डे 10,000 रुपए सेव हो रहे थे वहां पे 1,500-2 हजार ही सेव होंगे, लेकिन पैसे सेविंग रहेंगे। पारिवारिक लोगों से कुछ तालमेल खराब हो सकता है। लव रिलेशन में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो आपको ध्यान देकर के रखना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल का तृतीय स्थान पे चतुर्थ दृष्टि उच्च शिक्षा के योग को बढ़ाएगा, पराक्रमी बनाएगा। भाई बहन लोग आपको सपोर्ट कर देंगे और इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। षष्ठ स्थान पे दृष्टि, शत्रु आपके समक्ष नहीं आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट और संतान सुखों में वृद्धि के रास्तों को खोलेगा। और सातवें स्थान पे अपनी स्वयं की राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी का तरक्की, व्यापार और नौकरी में बदलाव का योग, इसके अलावा लाभकारी योग, इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार, पार्टनरशिपिंग से मतभेद जो चल रहा था, कुछ लोग नौकरी में परेशान कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, निकालना चाह रहे थे, नहीं निकाल पाएंगे। और इसके अलावा जो है सातवें स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्रा या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में विशेष लाभ की संभावनाएं बनाएगा ये। यानी कहीं ना तो कहीं तुला लग्न और राशि वाले, यह मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है और अचानक विवाह के रिश्ते भी आ जाएंगे। मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए और प्रत्येक दिन हनुमान जी को जो है ना लाल छुआड़े अवश्य या फिर खजूर चढ़ाइएगा। खजूर लाल होता है, आप चढ़ाइए, लाभ मिलेगा। तुला लग्न व राशि वाले, वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके आय स्थान में बैठ जाएंगे।
देखिए वृश्चिक लग्न और राशि वाले, पहला बात तो लग्न आपका वृश्चिक, दूसरा भाव लग्न के मालिक मंगल, अर्थात मंगल आपके लिए कहीं भी हो तो शुभकारी ही रहेगा। अब यहाँ पे जब आय स्थान में मंगल बैठ जाएगा तो आपको क्या है, मंगल मैंने क्या बताया कि कन्या राशि छोटे छोटे चीजों को गहन अध्ययन करने की राशि होती है, परफेक्ट बनाने का होता है, डेडिकेशन होता है मनुष्य के जीवन में, देता है। तो आपके जब आय स्थान में ये बैठ जाएगा तो आपको कुछ लोग बड़ाई करके, आपके तारीफ करके जो पैसे दबा के रखे हुए थे ना, उसको निकालना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको ये डिटेक्ट करेगा कि हमको कहां जाना है एक्चुअल में, क्या हमको इनकम की प्राप्ति करनी है। इसके अलावा विदेश यात्राओं का सुख बढ़ाएगा, पारिवारिक तालमेल को बेहतर करेगा, आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा, समाज में मान सम्मान इज्जत देगा, पिता की तरक्की के रास्तों को खोलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को सॉल्व करेगा। हालांकि सबके लिए प्रयास भी कर रहा है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो है मंगल आपकी कुंडली में जो है द्वितीय स्थान को चतुर्थ दृष्टि से देखेगा, पैसे सेव होंगे, लव रिलेशन, मित्रवत संबंध, पारिवारिक संबंध जो खराब हुए थे वह ठीक हो जाएंगे। पंचम स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, संतान सुखों में वृद्धि के योग बनेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, किस प्रकार का शिक्षण ग्रहण करें, किस चीजों में एडमिशन कराएं, क्या करें, इन सभी चीजों को जो है परफेक्ट आपको जानकारी देने वाला रहेगा। और षष्ठ स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण कर्ज के मुक्ति के रास्तों को तो खोलने वाला रहेगा ही रहेगा। आपके अपने जीवन में जो शत्रु हैं, जो आपको अंदर अंदर तोड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनके असली चेहरे समझ में आएंगे। पिता आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी तो नहीं होने वाली है। यानी कहीं तो कहीं वृश्चिक लग्न और राशि वाले, यह मंगल का राशि परिवर्तन किस्मत बदलने के लिए आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, एक लाल धागा आप दाहिने हाथ में बांध करके रखिएगा, और अगर तांबा का रिंग है तो रिंग फिंगर में पहन के रखिए, या फिर ये भी नहीं कर पाते तो प्रत्येक दिन जो है ना घर से निकलने से पूर्व हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करके मस्तिष्क पे भी स्पर्श करिए और निकलिए। देखिए लाभ कितना मिलेगा, बस थोड़ा सा अहंकार पे नियंत्रण रखिएगा। धनु लग्न व राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे। अब सुनिए एक बात, लग्न है धनु जिसमें मंगल त्रिकोण के अधिपति होते हैं, यानी पंचम हाउस के, तो ये शुभकारी फल हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि कन्या राशि परफेक्ट चीजों को कराने का राशि होता है, इंसान का डेडिकेशन पॉइंट होता है, और कैसे दूसरे से काम निकालने हैं इसके होते हैं। अब जब एक टेक्निकल व्यक्ति के जीवन में एक फाइनेंस कारक राशि मिल जाए तो उसकी बुद्धि में तो प्रबलता देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और आपके लिए तो जरूरी भी है, क्योंकि आपको जो तारीफ कर दिया आपको लगेगा कि मेरे से अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, और उसकी सहायता भी कर देंगे। पता चला कि लॉस हो गए, पता चला कि दूसरों से ज्ञान बटोरने गए थे और खुद ही गरीब बन गए, तो ये सभी चीजें आपके ऊपर लागू हो जाती हैं। अब ये कर्म क्षेत्र में बैठ जाएगा तो आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, नए नए नौकरी या व्यापार के अपॉर्चुनिटी मिलने चालू हो जाएंगे, दूसरे से अपने काम कैसे निकालने हैं इसकी परफेक्ट नॉलेज आपके अंदर हो जाएंगी, मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप एक अच्छे रास्तों को खोज लीजिएगा, सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिक्स वगैरह में एक विशेष पद की प्राप्ति हो जाएगी, आपके पिता आपसे खपा थे, हर मामलों में सपोर्ट नहीं करते थे, सपोर्ट कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ है, यह भी समझने वाली बात है कि आपके जीवन में मंगल जो है द्वादश कारक हैं, जो विदेश यात्राओं को तो कराने वाला रहेगा ही रहेगा, कर्ज तो ऐसे भी मुक्ति होने वाले हैं, कर्ज तो है ना आपके ऊपर, वो खत्म हो जाएंगे, और विदेश यात्रा तो ऐसे भी जाने वाला है। मंगल लग्न को देख रहा है, आपके दयालु और भावुकता स्वभाव में ये थोड़ा क्रूरता लाने वाला रहेगा, चालाक बनाएगा, होशियार बनाएगा, इसलिए खराब नहीं मैं बोलूंगा इसको। हर जगह पे भावनात्मक फीलिंग और हर जगह पे जो है दयालु भाव से नहीं होता, थोड़ा कभी कभी इंसान को क्रोधित नेचर भी गलत डिसीजन को खत्म करने के लिए लेने पड़ते हैं, तो आपको गलत काम को सही बनाने के लिए, सही डिसीजन के लिए क्रोधित बनाएगा, ये सही है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। और जीवन में अगर थोड़ा क्रोध नहीं आए, जीवन में कुछ किसी चीज के लिए आप एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाए, तो आपका धरती पर जन्म लेना ही बेकार है। इसके अलावा मंगल जो है चतुर्थ स्थान को देखेगा, जो आपके संपत्ति को बढ़ाएगा, माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, भूमि मकान वाहन का सुख देगा। आठवीं दृष्टि से पंचम हाउस को, मेष राशि को देखेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। कौन सा शिक्षा ग्रहण करें नहीं समझ पा रहे थे वह समझ पाइएगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो है
शिक्षा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, आपके पेंडिंग जॉब दोबारा रिकनेक्ट होने के योग चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल आपकी कुंडली में पंचम हाउस को देखने के कारण जो है आपके नेम फेम लोगों के मध्य में होने वाले रहेंगे। लाभकारी फली है, एकदम परफेक्ट है। बस थोड़े से एक्टिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल उत्साह का कारक है, एक्टिविटी है। आप जब एक्टिव हो जाएंगे, जितना मेहनत करेंगे मंगल उतना फल देगा, ये याद रखिएगा। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, मूंगा घर में रखा हुआ है तो मूंगा धारण कर लीजिए। और प्रत्येक दिन जो है आपको तांबे के पात्र में जल डाल करके हनुमान जी के चरणों पे चढ़ाना है। देखिए लाभ कितना जबरदस्त मिलता है धनु लग्न व राशि वाले। मकर लग्न व राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेगा अर्थात सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे, तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मकर लग्न व राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में केंद्र और आय के मालिक होते हैं, इसीलिए लग्नेश भले ही आपके शत्रु है शनि, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं। यानी मंगल की स्थिति आय को दिखाने वाला होता है। जब मंगल सिंह राशि में था तो दिया है लॉस, कर्ज बढ़ाया, माता का स्वास्थ्य खराब किया, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब किया, ससुराल से तालमेल खराब किया। अब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेंगे, आपके पिता से आपके तालमेल को ठीक करेंगे, आप अपने जीवन में आत्मविश्वासी जो नहीं रह पा रहे थे आत्मविश्वासी बनाएगा ये। इसके अलावा जो है मंगल आपके जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र में, सीनियर अधिकारियों के क्षेत्र में जो है आपको शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। भाग्य स्थान का मंगल जो है छोटे छोटे कामों को जो आप अपने आलस्यपन के कारण जो आप छोड़ रखे थे उसको परफेक्ट करने वाले रहिएगा। इसके अलावा मंगल आय स्थान के अधिपति होने के कारण पैसे की कमी तो होने ही नहीं देगा। बड़े भाई बहन हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वह पैसे निकल ही जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मकर लग्न व राशि वाले, जब मंगल आपके कुंडली के भाग्य स्थान में आएंगे तो आपका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो रुका हुआ था, जो केस मुकदमा हो चुका था, इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी, शेयर मार्केट से लेकर के किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी, इन सभी चीजों में आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली के द्वादश स्थान मित्रगत राशि को देख रहा है, धनु को, कर्ज की मुक्ति करने वाले आप रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में कुछ संपत्ति का परचेज भी कर सकते हैं जो नहीं बिक पा रहा था, या ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें लिटिगेशन थे। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम क्षेत्र को देख रहा है, मीन राशि को, तृतीय घर को, छोटे भाई बहनों का तालमेल ठीक करेगा, संपत्ति का लाभ देगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को सॉल्व करेगा, प्रशासनिक क्षेत्रों में आपके अच्छे पकड़ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत पुरानी किसी प्रकार का विवाद जो था, जो गवर्नमेंट के ही किसी अफसर से सॉल्व हो सकता था, वह हो जाएगा। आप बहुत दिनों से किसी पॉलिटिक्स वगैरह में हैं तो एक अच्छे पद का या किसी भी बोर्ड का चेयरमैन वगैरह तक के योग बन सकते हैं। और धार्मिक यात्राएं और छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। जो सिर्फ बुला रहा था और पैसा दे ही नहीं रहा था, वह पैसा देना आपको चालू कर देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, जो माता से सुख देगा, माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, संपत्ति का लाभ देगा, वाहन का सुख देने वाला रहेगा, घरेलू सुख समृद्धि में वृद्धि होंगे, पैसे आपके सेव होने वाले रहेंगे। और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपके जीवन में समाज में सम्मान कम हो ही नहीं सकता है। मतलब यह मंगल का राशि परिवर्तन जीवन को बदलने वाला निश्चित तौर पे है मकर लग्न और राशि वाले। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में जो है आप सिंदूर का तिलक लगाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पर डे पढ़िए। हनुमान चालीसा जितना पढ़िएगा मंगल उतना फल देगा आपको शुभ, क्योंकि हनुमान जी शनि को भी कंट्रोल करते हैं और मंगल को भी बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़िए प्रत्येक दिन। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब मंगल आपकी कुंडली में अपनी राशि को परिवर्तित करके कन्या में जाएंगे तो अष्टम हाउस में आ जाएंगे। देखिए कुंभ लग्न और राशि वाले, अष्टम हाउस का मंगल जो होता है यह शुभ और लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि देखिए कुंभ लग्न वाले, मंगल आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के आधिपत्य जरूर होते हैं, पराक्रम क्षेत्र के आधिपत्य जरूर होते हैं, लेकिन शनि से इसकी थोड़ी सी संबंध अच्छे नहीं है। अर्थात आपके लिए मंगल का कैसा फल हो गया, यानी मंगल भले ही केंद्र के मालिक है, लेकिन जहां बैठेंगे उसके अनुसार वो फल देने वाले हो जाते हैं। मंगल जब आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में बैठेंगे तो थोड़ा सा खानदानी प्रॉपर्टी विवाद, थोड़ा सा ससुराल पक्ष से थोड़ी तालमेल में कमी, कुछ अस्थिरताएं उत्पन्न कर सकता है। अतः आपको जो है ना 22 अक्टूबर तक
किसी भी हाल में इस प्रकार के फालतू लफड़े में नहीं पड़ना है। नहीं पड़ना है तो नहीं पड़ना है। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में जो है अष्टम हाउस में बैठने के कारण जो है कुछ मामलों में लाभकारी फल भी देंगे। आप भावुक हैं, आपको लगता है कि दुनिया में सभी कोई सही है। जब वक्त थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना तो लोगों का असली चेहरा भी समझ में आता है। इसीलिए आपको जो है ना बहुत लोगों पे जो विश्वास जम जाता है ना, तुरंत आपको पता चलेगा कि मेरे अपने कौन है और खराब है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीवन संघर्ष का नाम है। हीरा उसी समय चमकता है जब वो नदी में टकराते 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 गोल हो जाता है और बाद में जौहरी जो है उसको परफेक्ट शेप देता है। तो जीवन में सफल होने के लिए टकराव तो जरूरी है। इसलिए आपकी भावनात्मक फीलिंग पे कभी कभी थोड़े से दुख भी आने आवश्यक होते हैं, लेकिन हमेशा ये खराब फल भी नहीं देता है। अष्टम हाउस का मंगल जो है आय स्थान को देखेगा चतुर्थ दृष्टि से। आय स्थान पे धनु राशि बैठा हुआ है जो इसकी मित्रगत राशि होती है। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होने देगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तालमेल को बढ़ाने वाला रहेगा। विदेश जाने की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा, हालांकि इसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्र में बैठने के कारण आपको थोड़े सीनियर अधिकारियों से तालमेल और पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन मंगल क्या है? पराक्रम है। मंगल क्या है? स्फूर्ति है। मंगल क्या है? आपके जीवन में जो है आपके स्वाभिमान है, आपकी निडरता है। अगर आप घबरा जाते हैं, आप आलस्यपन में आ जाते हैं, अपने पराक्रम को, अपने डेडिकेशन को परफेक्ट अपने कर्म क्षेत्र पे नहीं लगा पाते हैं, तो मंगल क्या, मंगल का बाप भी बढ़िया फल नहीं दे सकता है। इसीलिए आपके वक्त भले डिस्टर्ब हो तो आपको वाणी पर नियंत्रण करना है, लोगों का सम्मान करना है और कर्म और तीव्र गति से करना है, ताकि मंगल अपने परफेक्ट फल को देने पे विवश हो जाए। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान को देखेगा। धन स्थान में भी मीन राशि बैठा हुआ है, यानी बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। लव रिलेशन में सुधार होगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। पैसे आप सेव कर पाइएगा। इसके अलावा जो है आपके पुराने मित्रों का सहयोग मिल जाएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। पारिवारिक लोगों से तालमेल जो खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आपकी वाणी में एक परफेक्ट सुधार हो जाएगा। भावनात्मक फीलिंग में आकर के अपनी दिल की बातें दूसरों से शेयर ना करके आप चालाकी और बुद्धि को यूज करने वाले रहिएगा, क्योंकि कन्या राशि इन चीजों के कारक होते हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि पराक्रम क्षेत्र में अपनी स्वयं की राशि पे है, अर्थात सरकारी कामकाज का लाभ देगा। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। छोटे भाई बहन का जो अस्थिरताएं चल रही थी जीवन में वह ठीक हो जाएंगे। अपने जीवन में जो है आप पैसे सेव कर पाइएगा। अपने जीवन में जो है आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाइएगा। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। और इन दिनों जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें तो सुधार होगा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मंगल का जो है अपने खुद की राशि में देखने का फल यह रहेगा कि आप जो है कुछ नए काम को स्टार्टअप कर पाइएगा और सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। कितना बढ़िया लाभ मिलने वाला है। बस कुछ मामलों में आपको बच करके रहना है। कुंभ लग्न हुआ राशि वाले फिर भी मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम भोम भोमाय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जाप कीजिए। अब पर डे जो है नियमतः से शुद्ध घी का दीपक हनुमान जी के सामने जलाने के बाद फिर जो है हनुमान चालीसा पढ़िए। और हर मंगलवार के दिन जो है ना गरीबों को जो है ना आप लाल रसगुल्ला, गुड़ के रसगुल्ले, बादाम की चक्की या बादाम के लड्डू खिलाइए। बेहतर बनाना है जिंदगी को। तो मीन लग्न व राशि वाले जब मंगल अपनी राशि को सिंह राशि जो इनकी मित्रगत राशि है इसको छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के 7वें घर पे विराजमान हो जाएंगे। जब मंगल 7वें घर पे विराजमान हो जाएगा तो पहला बात सुनिए यहाँ पे क्या है। मंगल आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक होते हैं और धन के मालिक होते हैं। भाग्य स्थान किसको बोलते हैं? त्रिकोण स्थान को बोलते हैं। शुभ स्थान होता है ये। और कन्या राशि आपके कुंडली के केंद्र भाव में आते हैं तो ये क्या करेगा ना, कुछ मामलों में आपको 2-3 मामलों में देखिए सावधानियां रखनी है। सबसे पहला बात कि बुध किसी भी चीजों को परफेक्ट कराता है, अर्थात आपके वैवाहिक जीवन को यह ठीक करेगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्तों को लाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी का माहौल को पैदा करेगा। लेकिन क्योंकि कन्या राशि में है तो ये जीवन साथी के थोड़े स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, यह थोड़ी अस्थिरताएं दे सकता है। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देना है। हमेशा तिल से ही ताड़ बनता है और हमेशा चिंगारी से ही आग लगता है। तो आपको बस शांत रहना है। आपको पता है कि मैरिड लाइफ में मंगल डिस्टर्ब कर सकता है, आपको पता है कि जीवन साथी का क्रोध बढ़ सकता है, कोई बात नहीं,
आपको नियंत्रण में करके रखना है। इसके अलावा ये व्यापार में और नौकरी में बदलाव के बड़े रास्तों को देखने वाला रहेगा। आपको लगता था कि चलो यही जिंदगी ठीक है, यही जिंदगी ठीक है, लेकिन आप अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, क्योंकि कन्या राशि बुद्धिवानी का होता है। आप अपने जॉब में बोलिएगा कि मुझे सैलरी बढ़ानी है, व्यापार में आपको लगेगा कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है या किसी से पैसे फंसे हुए, तो आप मांगिएगा अपने पैसे को, सरकारी पैसे को भी निकालने वाले रहिएगा, तो ये अच्छा फल देने वाला है। जब कुछ डिस्टर्बेंस लाइफ में आता है ना, तब मनुष्य के कमी को दिखता है, और जब तक मनुष्य का कमी उसको नहीं दिखेगा ना, तो मनुष्य भी जो है ना क्या करेगा, बस पांडा बन के बैठ जाएगा, खा रहा है बस, हो रहा है जिंदगी। इसीलिए दुख आने भी कभी कभी थोड़े आवश्यक होते हैं, परंतु उस दुख में चालाकी दिखाने की आवश्यकता होती है। और एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कब अच्छा और कब खराब होने वाला है। मैं डराता कभी नहीं हूं, लेकिन परफेक्ट बताने का कोशिश तो कर सकता हूं ना, इतना तो हक मुझे है ही। अब यहां पे देखिए, मंगल आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक है, तो ये प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा, पिता की तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा, सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, विदेश जाने की संभावनाओं को ये आगे बढ़ाने वाला रहेगा, बहुत पुराने काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वह ठीक हो जाएंगे। एक व्यापार में या एक नौकरी में रहते हुए कुछ नया प्रारंभ करना चाहते थे, नया प्रारंभ नहीं हो पा रहा था, या नया प्रारंभ होने के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे यानी 10वें घर पे धनु राशि पे पड़ेगा। धनु राशि के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति का तालमेल अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है, अर्थात आपको नए व्यापार के तरक्की रास्ते खुलेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, आपके और आपके पिता के बीच में कुछ बड़े फैसले, बड़े डील भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, या किसी भी चीजों में सुपरवाइजर वगैरह से रिलेटेड है, तो आपको उस और आपको बढ़ाएगा, आपकी आभा को बढ़ाने वाला रहेगा, परफेक्ट बनाएगा किसी भी चीजों में, क्योंकि कन्या राशि परफेक्ट कराने वाली होती है। और लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपको चालाक होशियार भी बनाएगा। जो भावुकता और दयालु में अपने जिंदगी को काटते हैं ना, चालाक और होशियार बनाएगा। कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा, बड़ा डिसीजन लीजिएगा, क्रोध में ही लीजिएगा, लेकिन लेने वाले रहिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ने के कारण पैसे सेव होंगे, लव मैरिज के योगों में वृद्धि हो जाएगा, धन की कमी नहीं होगी, नौकरी में परिवर्तन के रास्ते खुलेंगे, बोल नहीं रहे थे, बोलने से कुछ काम आपके बन सकते थे, भावनात्मक फीलिंग को आप विचारों से व्यक्त नहीं कर पाते थे, आपके आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, वह आत्मविश्वास आपके ठीक हो जाएंगे, और षड रिपु में आपके बढ़ोतरी होने के चांसेस हो जाएंगे। यानी कहीं ना तो कहीं जो है आपको जीवन में शांति और अच्छे माहौल दिखेंगे, षड रिपु में सुधार के योग दिखेंगे, यानी कहीं ना तो कहीं जीवन आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है। बस आपको यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी है, और पार्टनरशिपिंग में क्लेश नहीं करना है, और जीवन साथी से प्यारात्मक व्यवहार का प्रयोग करना है। तब देखिए मंगल कितना बढ़िया फल देता है। मंगल के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को लाल बादाम के दाने चढ़ाइए भोग के स्वरूप में, और 1-2 पीस खुद भी खा करके जाइए। देखिए मंगल का फल बहुत ही बेहतर मिलेगा आपका मीन लग्न व राशि वाले। प्रिय दर्शकों, मंगल जो प्राकर्म के कारक हैं ये कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मेष लगने से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष बहुत ही स्पष्ट तौर पे दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।